देश की राजधानी दिल्ली से सटा एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, जहां पर आए दिन गैंगस्टर और गैंग वॉर की खबरें लगभग रोजाना सामने आती रहती हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हरियाणा के गैंगस्टर, जिनकी वजह से कई बड़े नामी गिरामी नेता भी खुलेआम निकलने से डरते हैं, क्योंकि इसी हरियाणा में एक कांग्रेस नेता विकास चौधरी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था और इस हत्याकांड में हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर का नाम सामने आया था। खैर, उस घटना ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था और प्रदेश में गुंडे माफियाओं पर नकेल कसी जाने लगी। लेकिन लगता है कि हरियाणा में अपराधी एक बार फिर से बेलगाम हो चुके हैं और अब एक बार फिर से हरियाणा में खुलकर हत्या जैसी बड़ी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर से हरियाणा में ऐसी वारदात देखने को मिली और गोलियों की तड़तड़ाहट से हरियाणा का झज्जर शहर गूंज उठा और एक सरपंच समेत 3 लोगों को गोली मार दी गई। हरियाणा के झज्जर जिले में अपराध की बड़ी घटना हुई है। बेरी कस्बे में कात्यान खाप के प्रधान देवेंद्र उर्फ वेल्लू कादियान पर कातिलाना हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने देर शाम बेरी में देवेंद्र कादियान पर ही हमला किया। इस हमले में देवेंद्र के अलावा 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल देवेंद्र कादियान को इलाज के दौरान रोहतक के कायनोस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र कादियान को कुछ समय पहले नीरज बवाना गैंग से जुड़े बदमाश हिमांशु उर्फ भाव ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी। इस मामले में देवेंद्र ने पुलिस को भी शिकायत दी थी। देवेंद्र कादियान की पत्नी जिंदल देवी बेरी नगर पालिका की चेयरपर्सन है। देर शाम अज्ञात हमलावरों ने देवेंद्र कादियान पर दनादन गोलियां बरसाई हैं। मौके पर करीब 30 से 35 राउंड फायरिंग किए गए हैं, जिसमें से देवेंद्र को 3, महावीर और रणजीत नामक 2 व्यक्ति जो और थे उन्हें एक गोलियां मारी गई हैं। गोली से जख्मी रणजीत और महावीर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीजीआई रोहतक में उनका इलाज चल रहा है। इन दोनों घायलों के पैरों में गोली मारी गई थी। वहीं हमलावरों का मेन टारगेट देवेंद्र कादियान था। देवेंद्र के पेट और कई अन्य जगह गोलियां लगने की सूचना मिली है। रोहतक के कायनोस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। देवेंद्र कादियान को कुछ समय पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से जुड़े गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाव ने धमकी दी थी और इतना ही नहीं, देवेंद्र कादियान से उस दौरान रंगदारी भी मांगी गई थी। देवेंद्र कादियान ने इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दी थी। हिमांशु उर्फ भाव गैंगस्टर रोहतक जिले के रेटोली गाँव का रहने वाला है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन अभी तक गैंगस्टर भाव पुलिस की नजरों से बचता रहा है। पुलिस ने देवेंद्र को सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध करवा रखे थे। वारदात के वक्त देवेंद्र कादियान का सुरक्षाकर्मी माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए मंदिर गया था। उसी दौरान हमलावरों ने देवेंद्र कादियान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इस पूरे मामले में एसपी वसीम अकरम ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया और इतना ही नहीं, घायलों से भी मुलाकात की। झज्जर जिले के सभी नाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहतक और झज्जर की कई थानों की पुलिस टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी में जुट गई हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल अपराधी आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के अंदर ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, वो वाकई में हरियाणा पुलिस के लिए भी अब किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में शामिल बदमाश कब तक पुलिस के रडार पर आते हैं। टीम VDF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए VDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।